करके ऐसे नियम ले लें कि मुझे कम से कम 10 से 20 मिनट अपने सामर्थ्य के अनुरूप तेज व्यायाम करना है। तो ये योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, ये धीरे धीरे अथवा ये तेजी से। योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, एक तो ये और एक ये, ऐसे। इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बीपी हाई है, तो धीरे धीरे कर लेना ऐसे ऐसे, जो जितना कर पाए ऐसे। पचास बार 100 बार तक कर सकते हैं ये, और ऐसे 50-100 बार ये। इससे पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो जाता है। तो नियम से सुबह उठ करके पसीना बहाना है, कोई बहाना नहीं बनाना। क्या बोला? कोई बहाना नहीं बनाना। कई बार कहते हैं आज तो मेरा मन खुश नहीं है, आज तो शरीर में थोड़ी हरारत सी लग रही है। ये 12 अभ्यास भी 10 बार से लेके 25-50 बार सब कर लिया करो। चाहे तन में हरारत हो, थकान हो, चाहे तन थका हुआ हो या मन में थकान हो। कई बार उत्साह नहीं होता, ऐसे बोलते हैं लोग। यद्यपि यह भी एक सत्य है कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है। कभी सत्व का प्राबल्य होता है, कभी सत्वगुण अधिक होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। जब तमोगुण बढ़ जाए तो आदमी प्रमाद की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। रजोगुण बढ़ जाए तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, वैर, वैमनस्य। और जब सत्वगुण होता है प्रबल तो सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। ऐसे कितनी बार करना है ये? 2 बार से लेकर के 10 बार सबको मिनिमम। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वे इसको कर लेना 25, 50, 100 बार, फिर 25-25 बार करके ऐसे दंड बैठक 10 बार से शुरू करो। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे 10 बार तो सबको करना मिनिमम। फिर 25-25 बार करके ऐसे 25-25 बार करके जो जवान बेटे बेटी है उनको कितनी बार करना है? 100 बार तक। 4 राउंड कर लिए 25-25 के। 25-25 के 4 राउंड करने में 2 मिनट लगेंगे। कितना समय लगेगा?
2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। बोले इतना तो कर लेंगे, तो चलो इतना ही करो ऐसे ये। और किसी को ज़्यादा ही सुंदर बनाने हो ना, तो देखो ऐसा रहता है कि मेरी जंघा यहाँ से भी अलग अलग जगह ना शरीर का उभार चाहिए। तो उसके लिए चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बैठो बैठो। कितनी कितनी बार करना? 10 से लेके 25 का एक राउंड। अब अगला राउंड चलेगा, अगला राउंड चलेगा दंड का। ठीक, ये भी कितनी बार करना? 10 बार से लेके 25 बार। तो देखो 10 बार ऐसे करना, ये से एक श्वास में एक बार। जहां से शुरू करते हैं यहीं से श्वास भरते हैं, नीचे गए ऊपर गए यही छोड़ दिया। बनी बात। बोले स्वामी जी अब आप हम बीमारों से दंड बैठक लगवा रहे हो, पहलवानी करवा रहे हो। अपने आप को बीमार मानो ही नहीं, तुम बीमार और लाचार नहीं हो। थोड़ा थोड़ा करना। बोले स्वामी जी हकीकत से कैसे मुंह मोड़ लें? हकीकत ये नहीं है कि तुम रोगी हो, हकीकत ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। देखो जो है ऐसे पहला कर पाए तो ठीक है, फिर ये जो दूसरा ऐसे ऐसे कुछ तो और मजबूती से कर रहे हैं। चलो अब सारे लेट जाओ, ऐसे ऐसे लेट जाओ। ऐसे तो सब कर लेते हो ना। हाँ बोले ये कितना ही करवा लो, ये भी अच्छा है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये भुजंगासनी कर लेना, ऊपर नीचे पूरा श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के ऐसे। ये तो धीरे बताया, अब इसमें सुपर फास्ट कैसे होता है? पूरा ऊपर पूरा नीचे एक श्वास में एक बार। लेकिन कमर में दर्द है तो धीरे धीरे करना। ऐसे और ऐसे।
ऐसे धीरे धीरे कर लेंगे, और जो जवान है वो ऐसे तेजी से। और विश्राम करने के 2 आसन हैं। एक तो लंबे लंबे श्वासों के साथ अंतर्मुखी होकर के ऐसे। दूसरा ये है, जब थक जाए तो ऐसे एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, ऐसे लेट जाए। जिनका बहुत अधिक मोटापा बढ़ा हुआ है, ये भुजंगासन ऐसे 100 बार तक ये करना ऐसे। और सीधे लेट करके सीधे लेट जाओ। एक एक पैर या दोनों पैरों से ऐसे 100 बार करना है ऐसे। लंबे लंबे श्वास, एक अनुष्ठान की तरह। सुबह उठ करके 5-7 बातें अपने ध्यान में लाना, अपने मन में लाना, अपने विचार में लाना। 5-7 छोटे छोटे व्रत, संकल्प अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। मेरे साथ सभी बोलो, मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं का प्रतिनिधि हूं, प्रतिरूप हूं। मैं धर्म का, सत्य का, सनातन का मूर्त रूप हूं। मैं अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी हूं। मैं विराट हूं, अनंत ज्ञान। एक एक पैर दोनों पैरों से करते रहिए। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य युक्त, अनंत सुख शांति, अनंत अनंत अनंतता मेरा स्वभाव है। असीमता, विराटता, असीमता, पूर्णता मेरा स्वभाव है। सुबह उठ करके ऐसे इन ऊंचे विचारों से, अपने ऊंचे भावों से और सत्य भावों से, यही तुम्हारा सत्य स्वरूप है। मेरे साथ बोलिए, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंदमय, ज्योतिर्मय, सुखमय, स्वास्थ्यमय, शांतिमय आत्मा हूँ। देखो, ये अर्धहलासन क्या, पादवृत्तासन, एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है। अपने स्वरूप के बारे में सोचा करो, तुम हो कौन? इसी का उत्तर है योग। मैं कौन हूं? मेरी शक्ति क्या है? मेरा सामर्थ्य क्या है? और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? मैं कौन हूं
और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे बड़ा शल्य बनाना, पूरी गोलाई में पैर को घुमाना, ऐसे एक एक पैर से। और फिर जो दोनों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, दोनों से भी कर लेना, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी गोलाई में घुमाया। सुबह सुबह उठ करके अपने सत्य स्वरूप का चिंतन किया करो। देखो, मेरे साथ बोलो, हमारे व्यक्तित्व के अनंत पहलू हैं, अनंत घटक हैं। कुछ लोग अपने आप को, देखो, शरीर मान लेते, कुछ लोग अपने आप को इंद्रिया मान लेते, कुछ लोग अपने आप को मन मान लेते और मनमानी करते रहते हैं। कुछ अपने आप को जमीन जायदाद मान लेते, इसलिए जमीन जायदाद बढ़ी तो बोले मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। बड़े भले आदमी, तू 5-6 फीट का सारा नहीं है, बड़ा कहाँ हो गया, तू उतना का उतना ही है। ये तो सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य, ये तो साधन बढ़े। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रीत्य तस्य संपदम अनुनंदति। देखो, ये संसार में जो बाहर का ऐश्वर्य बढ़ता है और इससे तुम अपने आप को बढ़ा हुआ मान लेते और घट जाता है, तब कहते हो मेरा तो नाश ही हो गया। अब छोटी छोटी बातें होती है। दरिद्र नहीं रहना, दरिद्रता तुम्हारा धर्म नहीं है, लेकिन ये सारा ऐश्वर्य भगवान का है और मैं कर्म किए जा रहा हूँ, उसके परिणाम स्वरूप जो भी मुझे प्राप्त होता है वह भी भगवान के लिए ही है। ऐसा जो मान के जीते हैं उनको कभी भी कोई दुख नहीं होता, वो समता में जीते। समत्वम योग उच्यते, उनको जीवन का, लाइफ का सच्चा स्किल आता है। योगा कर्म सुकौशलम, दिस इज द अल्टीमेट डिवाइन इटर्नल अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ। ऐसे जीवों की सत्कार में, तिरस्कार में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में, सब अवस्थाओं में तुम सम रह सको। द्विचक्री का आसन, ऐसे बैठ जाओ, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे ही अभ्यास कर। 10-20 बार तो सभी कर लेना, फिर अपने अपने आसन करवाएंगे। तो मैं कह रहा था, जीवन की सच्ची दृष्टि मिलती है योग से। 10-10, 20-20 बार तो सब कर लेना। जिनको मोटापा कम करना है वे 25-50, 100, 200, 500 बार तक कर लेना धीरे धीरे। ऐसे 25-50 बार किया, फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर लग गए। ऐसे लगन के साथ लगे रहना। भोर में उठ के स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। सुबह उठ करके अपने कहीं ना कहीं से तो ये दिल लगना है, या तो गुरु में लगा लो, भगवान में लगा लो, नहीं तो भोगों में तो लगा हुआ है ही। हमारे सामने हमेशा 2 या 2 से अधिक ऑप्शन होते हैं, और बड़े ऑप्शन को, सारे सृष्टि के जितने भी विकल्प हैं उनको 2 शब्दों में कहा जाए तो एक है अभ्युदय, एक है निश्रेयस, एक है श्रेय, एक है प्रेय, एक है भौतिकता, एक है आध्यात्मिकता, एक है योग, एक है भोग। अब तुम योग में, गुरु में, भगवान में, सत्य में
अपने दिव्यता में अपने मन को लगा लो, नहीं तो भोग विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो सब मुंह बाए खड़े ही हैं, चारों तरफ से शत्रु घात लगाए बैठे हैं। इसलिए अपना दिल सुबह उठ करके गुरु के साथ लगा लो, भगवान के साथ लगा लो, अपने मन में योग को बसा लो। करते रहो, रुको मत। कोई रुकेगा नहीं। प्यार की तुमसे बांधी जीवन खुशियों के नाचे खुशियों के नाचे स्नेह प्यार तुमसे दाता बांधी है जीवन बांधी है जीवन। तो अभी नेम ले लो, आज 100 बार ऐसे रोज कर लेना। कितनी बार? 100 बार। तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट सब कुछ ठीक रहेंगे। ऐसे कर लिया करो। उसके तो स्वामी जी थक गए, कौन सा हिमालय चढ़ लिया? अरे ऐसे ही तो ही किया थोड़ा थोड़ा, ये तो बालकों का खेल है। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा।
विश्वास। ये हार्ट के लिए कार्डिक एक्सरसाइज भी है, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी ऐसे ऐसे कर लिया करो लंबे लंबे श्वासों के साथ। पूरा भस्त्रिका हो जाएगा। अभी प्राणायाम कराना है और आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है। कुंडलिनी शक्ति की जागरण से सारी व्याधियां मिट जाती हैं, सहज समाधि मिल जाती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, सब प्रकार की दिव्यता से युक्त हो जाते हैं और सब प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाते हैं। अशुभ से मुक्त हो जाए, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार के विकारों से, भोगों से, वासनाओं से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से और सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त हो जाए। यही तो जीवन मुक्ति है। लंबे लंबे श्वास। तेरी एक नजर में हमको जन्मों का सुख पाए, नजर से हमको जन्म का सुख पाए। तेरी महिमा के गीत सदा हम सदा अनोखा प्यार तेरा पाकर, अनोखा प्यार तेरा हो गए भाव विभोर, हो गए भाव कि तुझसे भैया भी गाए, हर समय गुरु और भगवान से प्रीति लगे रही, भोर में भाव भोर होकर के प्यार की तुझसे धाता बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। मन मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। खुशियों के नाचे खुशियों के नाचे, हर पल तेरी ओर। बांधी है जीवन पाके तुम्हारा प्यार अनुपम हो गए भाव विभोर। ऐसे भाव विभोर होकर के भोर में गुरु और भगवान की सिवा और दूसरा कोई चित्त में नहीं लाना। मेरे साथ एक भगवत गीता का श्लोक बोलिए। ये नियम है, ये मर्यादा है, ये अनुशासन है, योग का प्रोटोकॉल है। तो मेरे साथ श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक बोलेंगे हाथ जोड़ करके। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये मर्यादा दी है, नियम दिया है, विधान बताया है ध्यान का कि कैसे करें ध्यान। आत्म संस्थम, आत्म केंद्रित होकर के आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार को पाने के लिए ये तो अपनाना ही पड़ेगा ना इस नियम को। आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। इसके अलावा और कोई चिंतन मत करो।
तुम्हारे पास में यदि 100 जिम्मेदारियां हैं तो मेरे पास 1000 लाख करोड़ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं योग के समय केवल योग के बारे में ही सोचता हूं। केवल एक आत्मा, एक परमात्मा, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यह करोति, तमात्मस्थं हि अनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एक ब्रह्म के सिवा और कोई चिंतन नहीं। चाहे ओंकार का जप कर लो, चाहे गायत्री का जप कर लो, या जैसा तुमको बोध है। भगवान के तो अनंत नाम, अनंत गुण कर्म स्वभाव, उसके अनंत ज्योति, उसका अनंत प्रकाश है। योग में ओंकार और गायत्री के जप का, ध्यान का विधान है, तो जो सबके लिए सुगम है। प्रभो तेरी शरण में। और जैसे हम भगवान की शरणागति में आते हैं तो भगवान के आशीषों से युक्त हो जाते हैं और सब रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ये बड़ी बात कही है। क्या बोला? भगवान के आशीषों से युक्त और सब रोग, दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट उनसे मुक्त हो जाते हैं। ये है महिमा भगवान के नाम की। तो मेरे साथ बोलिए, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध है। अब ये इतना बड़ा सत्य, इसको याद रखना। कुछ बातें अपनी डायरी में नोट कर लिया करो। देखो, कुछ लोग ना डायरी मेंटेन ही नहीं करते। आजकल ये मोबाइल ने खराब खराब चीजें तो इतनी सिखा दी आदमी को, अच्छी चीजें आदमी भूल गया। और मोबाइल खो जाए तो सारी इंफॉर्मेशन भी खो गई। कहीं कहीं डेटा आप लोग बैकअप पे रखते हो, नहीं तो ज्यादातर मोबाइल गया तो दुनिया ही गई, उजड़ गई दुनिया। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन, यह नियम बना देता हूं। चलो, एक योग ग्राम में जो भी आएंगे उनको पेन डायरी कंपलसरी मिलेगा, और जो लेकर के नहीं आएंगे उन पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा। उससे डायरियां छपती रहेंगी। आदमी, इतनी बातें मैं बताता हूं। मैं 7 दिन से लेके अब तो 10 दिन का कर दिया है मैंने। अब जिनका 7 दिन नहीं उनको भी 10 दिन कर देंगे। ये कुटियाएं बन के तैयार हो गई हैं। और अभी तो इतनी ठंड होती है, मरछादानी लगा करके, एसी की भी जरूरत नहीं इन कुटियाओं में। तो कितना बढ़िया मौसम होता है। जिनको बस ठंड होती है, सुबह सुबह थोड़ा गर्म कपड़े ओढ़ के आया करो, मेरी होड़ मत किया करो। देखा कि बाबा जी की तरह हम भी नंगे ही होंगे और पता लगा चक्का जाम हो गया, कुल्फी जम गई अंदर सुबह सुबह। अब ये जो मौसम है ना, ये सबसे अच्छा है। सुबह सुबह उतनी ठंड सहो जितनी तुम सह सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा अस्थमा है, अब अस्थमा के ऊपर, कल मेरे को एक बेटी ने अपना एक्सरे, मैंने उसको बोला था बेटा कल आप यहाँ शिविर में लेके आना, कुंडलिनी जागरण तो तुम्हारा करवाएंगे ही। लक्षिता पहली बार आए तो उसका माँ भी रोवे, बापू भी रोवे, बाबा जी हमारी बेटी बचा लो, बहुत सोहनी छोरी हमारी मर्गी। कहाँ है लक्षिता? आओ बेटा इधर आओ, अपने एक्सरे और सब रिपोर्ट भी लेके आना अपनी माँ के साथ। इसका फेफड़ा ऐसे हो गया था जैसे किसी टीबी वाले का होता है। जैसे कोरोना से लोगों के 70, 80, 90% तक फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसका कफ से ही हो गया था। छोटी सी उम्र, मैंने छोटे बालकों से लेकर के 80-90 साल के बुजुर्गों तक को यहां पर बुला करके और उनको दौड़ा करके भेजा है। कई आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक सेना के रिटायर आदमी थे, उनकी बेटी, उसने नौकरी छोड़ दी, बापू भी रोए, बेटी भी रोए। मैं योग पीठ गया था एक दिन बीच में, और वहाँ दोनों रो रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मेरा बापू चल नहीं सकता 2 कदम भी। हाँ? तो
ये लक्षिता इतनी प्यारी बिटिया है, लेकिन इसके फेफड़े को वो कफ खा गया था, पूरा ऐसा हाल था। करो उधर एक्सरे रिपोर्ट दिखाना बेटे। फिर अगला एक तो ऐसा सेना का जवान जो सेना की सुरक्षा में, मैं कहता हूं जो देश की रक्षा में है, सैनिक, मिलिट्री में है, पैरामिलिट्री में है, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, किसी में भी है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, जो देश की सुरक्षा में उनकी रक्षा भी योग करेगा। इसलिए सब जगह अब योग कंपलसरी हो गया है। एक बार अभिनंदन करो, सारे सैनिक भी हमारे योग करते हैं, मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में। अब तो जो योग नहीं करेगा, योग ये मूल तत्व है, कहीं पर भी रहो। देखो ये फेफड़ा है इसका, दिख रहा है किसी को एक फेफड़ा? जरा फोकस करके दिखा दो भाई। हैं? एकदम ऐसा लग रहा है फेफड़ा गायब हो गया छोरी का। हैं? ये तो एक्सरे है, ये तो झूठ नहीं बोलता हूं, बाबा भी क्यों झूठ बोलेगा? हैं? दिखा, देख रहे हो ना तुम स्क्रीन के ऊपर, ये फेफड़ा ऐसे लग गया जैसे गायब हो गया। तभी तो इसके माँ बाप रो रहे थे। ये कब आए थे? पहले दिसंबर में आए थे, नवंबर दिसंबर में, कड़ाके की ठंड में। लोग कहते थे नेचुरोपैथी में नहीं जाना, मैंने ठंड में लोगों को बुलाया। और अभी मई जून तक, दिसंबर जनवरी की पूरी बुकिंग कर लेनी है। और लोग डरते हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं छूट भी देता हूं कि तुम डरो मत, मेरे पास आओ और मैं खुद योग कराता हूं। यहां खास बात ये है। तो ये हालत थी इसकी। और अब का इसका एक्सरे दिखा दो। फिर ऐसे हुआ, देखो ये, और अब ये ऐसे हो गया। 3 आपको, पहले वाला पकड़ो बेटा, इधर मेरे पास में आओ। हाँ, ये थोड़ा इसको चेंज कर लो, इधर वाला ऐसे कर लो। यस, ये इसकी कंडीशन है, ये सबसे खराब। फिर ये थोड़ा ठीक हुआ, और ये मेरे बाएं हाथ में पूरा ठीक होकर के ये रिपोर्ट के साथ बैठी है। अब लोग क्या करते हैं, और ये साफ, हाँ, अब इसका पूरा फेफड़ा। अब थोड़ी, लेकिन सर्दी है ना, तो मौसम जब चेंज होता है तो उस समय इसको थोड़ा सा फिर एलर्जी होती है। तो मैंने कहा बेटा अब ये भी नहीं होगी। जब मौसम चेंज हुआ करे ना बेटा, तो ऐसे पूरा लग जाया करो जोर से। कर, हाँ कर। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो पहली ऋतु का संचित दोष उखड़ता है वो। इसलिए ऋतु परिवर्तन के समय ज्यादा कर लेना है ना। और दिन भर दिव्य पेय पिया कर। अभी वही पीती है, चलो ये बच्ची बात मानती है। हाँ, वही पी रही है 3 महीने से। इसकी माँ ने भी ध्यान दिया, मैंने कहा दिव्य पेय पिलाओ। अब जिन बच्चों की यह हालत होगी उनको उभारना है ना। हमने मेडिकेटेड वाटर ये शुरू किया, 11 तरह का पानी पिलाते हम, मेडिकेटेड वाटर। और खजूर खाया कर, वही खाती है। कितने पिंड खजूर द्राक्ष कितने खा गई? 10 पिंड खजूर और 25 द्राक्ष। कई किलो खा गई होगी। कांजीर बादाम तो खाए नहीं। तो भस्त्री का प्राणायाम ऐसे ऐसे। स्वासारी गोल्ड खा रही है, करक्यूमिन गोल्ड खा रही है, दिव्य पेय पी रही है। अब जिनसे भी कफ बढ़ता है, ये वात पित्त कफ, ये 3 बड़ी प्रॉब्लम है। जिनसे भी कफ बढ़ता है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, ठंडा पानी एक बार भी नहीं पीना। और अभी जैसे मौसम ठंडा है तो ऐसा अच्छा क्या, इसने सिर पे टोपा लगा रखा है और स्वेटर भी पहन रखी है। जब सूर्य उदय होगा तब इसको लेप भी लगाते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, और उसमें दिव्य धारा मिला देते हैं। घर पे भी किया मैंने। घर पे भी किया, क्या बात है। गरम ठंडे की शेक भी। गर्म ठंडे का सेक भी किया, हॉट एंड कोल्ड प्रेस है। गर्म ठंडा अब दोनों से करना, अब सर्दी आ गई है ना, गर्म ठंडा दोनों से करना। और श्वासारी क्वाथ से हवन करना। श्वासारी क्वाथ, गाय का घी, गुग्गल, थोड़ा उसके अंदर लौंग डाल दी, उससे हवन भी कर देती थी जिस दिन। हवन कर देती। छुट्टी होती थी, क्या टीचर है ना। हाँ,
करो सब ऐसे। ये तो इसका था। और वो आर्मी वाला जवान कहाँ है, क्या नाम है उसका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला, आशुतोष। हाँ? आशुतोष आएंगे इधर मंच के ऊपर। आशुतोष अभी आ गया है कि नहीं आया? कहाँ है? आजा, दे बेटे। चलो भाई जो है, अब एक बार पहले तो इसका लक्षिता का अभिनंदन करो। गुरुजी नजर नहीं हुआ कि मेरी दोनों संतानों को नया जीवन दिया आपने। दूसरे को क्या था? उसको टाइप 1 टाइप उसको क्या हाल है? टाइप वो भी बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? वीना मलिक है गुरुजी। हाँ, अभी तो मैं भूल ही गया था एक बात। 2018 में आया था गुरुजी वो। तो इसके जब एक से बच्चे को बिल्कुल- टाइप 1 डायबिटीज था, क्या नाम? वीना मलिक है। विनय मलिक, उसके लिए अभिनंदन। उसने भी योग करना शुरू कर दिया, टाइप 1 डायबिटीज को हरा दिया है। ये पहली बार केवल और केवल योगग्राम निरामयम में हुआ है कि टाइप 1 डायबिटीज से बाहर आएगी, नॉन डायबिटिक हो गए। तो पहले जो है बेटा भी ठीक, और इसको दो माइक। हाँ? लक्षिता अब रोज योग करेगी? हाँ, क्यों? ठीक होने के लिए। हाँ ठीक, अब तो होगी, ठीक रहने के लिए भी। हाँ, ठीक रहने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 5th में। 5th में। बस अब इसका एक ही सपना रह गया है कि मेरे साथ दौड़ना है इसको। अभी थोड़ा सा इसका सांस फूलता है, बाकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो चुके। तो जाओ बेटा, अब रोज करना, इसको छोड़ना नहीं पूरी जिंदगी, ठीक है? अच्छा, खुश। अच्छा कोई ना, अच्छा अच्छा। अब ये तो था फेफड़े का चमत्कार। जा बेटा, खुश। अब अगला चमत्कार और बताता हूं, कुंडलिनी जागरण करने से पहले तुम्हारा। अब ये इसकी पत्नी भी आ जाओ इधर, वो भी रोई जा रही थी जब आई थी, तब यहाँ रोए रोए, स्वामी जी मेरे सुहाग की रक्षा कर दो। मैंने कहा बेटा तू रो मत। हैं? तो एक बार इस जवान का अभिनंदन करो। आर्मी में है ये बालक, आशुतोष कुमार। हाँ, पैरामिलिट्री में है। तो अभी पहले ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता, पहले तो यही प्रमाण है कि सीधा खड़ा हो गया। एंकोलॉजिंग माने कुबड़ा हो गया था। पहले कैसे रहता था, एक्टिंग करके दिखाना। ऐसे ऐसे चलता था, एक कदम माप माप के। और आगे कितना झुक पाता था? इतना झुक पाता था। अब झुक, अब पूरा झुक गया। और सूर्य नमस्कार कर। तो ये इतना झुकने लग गया। और अभी उल्टा लेटो, भुजंगासन करो। पहले भुजंगासन इससे हो नहीं पाता था, कमर कुबड़ी हो जाती, सो नहीं सकता आदमी सीधा, या उल्टा भी नहीं सो सकता। उल्टा सोई तो यूं बीच में से यूं उठ जाए, सीधा सोई तो ये कमर यूं टिक जाए, आदमी अधर पधर रहे, टिटीरी की तरह। टिटीरी देखी है ना, टिटी टी टिटी टी करती रहती है ना। उस रात को पैर ऊपर करके सोती है, जैसे उसको ऐसा लगता है आसमान मेरे ऊपर पड़ जाएगा। तो अब ये आशुतोष अब भुजंगासन कर रहा है, पूरा कर लेता है। है? आरए नेगेटिव भी हो गया यहाँ। हाँ, माइक ले। दो ओम लाभ स्वामी हुए। जी, हाँ, इनका आरए पॉजिटिव था। हम लोग 15 डेज से यहाँ पे आए हैं, 15 दिन से हैं यहाँ। तो फिर यहाँ आके आरए नेगेटिव भी हो गया। पहले कितना था बेटा? पहले सर 40 था। 40 था, जो 20 या 20 से नीचे होना चाहिए। अब डॉक्टर से ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला था एक बार बॉडी में आरए पॉजिटिव हो जाए तो वो नेगेटिव नहीं होता होता। ही नहीं है। ये दुनिया की झूठी मान्यता है, और ऐसे झूठों की रोज मैं पोल खोलता हूँ यहाँ सुबह सुबह। वो कहते हैं आर्य नेगेटिव नहीं होता, मैं कहता हूँ नेगेटिव होता है। वो कहते हैं दमादम के साथ ही जाएगा, मैंने कहा थोड़ा दम लगा भी जाएगा। वो कहते हैं एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक नहीं होता, मैं कहता हूँ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक होता है। सीधे लेटो बेटा, सीधे लेट जाओ। सीधा नहीं लेट सकता ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाला। ये अब ये सीधा लेटने लग गया, ये देखो। नहीं, आरए, जिसको आरए इफेक्ट पॉजिटिव और साथ में एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस भी हो। अब मरकटासन भी कर लेता है, कर ले। पहले ये मरकटासन करना कहाँ दूर की बात रही, तो ऐसे ऐसे ही बस आदमी डोलता रहता है, क्योंकि पूरा कमर का एक एक मणका फ्यूज होने लगता है उसमें।
अभी हाँ? अब पैर ये भी उठा, उस उधर उधर लेके जा। हाँ? ये होने लग गया, देखो बहुत बड़ी बात है। हाँ? नहीं तो आचार्य लोकेंद्र जी ने खूब एक्यूप्रेशर भी करके, हाँ? खूब बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे सारे संतों का भी, आचार्यों का, खूब सेवा करते हैं आपकी। हाँ? अब दोनों तरफ से कर रहा है, बैठ जा। हाँ? तो ये आशुतोष बेटा कौन सी पैरामिलिट्री में है? CISF में है हम। CISF में है। हाँ? और कब से हुआ था ये मेरे को 2011 में डिटेक्ट हुआ था जब मैं दिल्ली ये में जवान posted था। बच्चों को होता है एंकोलोजिंग स्पलाइटिस, और फिर कुछ को तो बुढ़ापे में होता था पहले, अब जवानी में होने लग गया। अब बताओ। और अचानक हुआ तो डॉक्टर बोलते थे कि ये ठीक नहीं होगा, अब एक बार आ जाता है बॉडी में तो रहता ही है हमेशा। लेकिन इस योग ग्राम में आके मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया, जैसे लगता है कि चमत्कार हो गया। मैं बेड पे सोता था तो कम से कम 10 मिनट लगते थे मुझे रिहर्सल करने में, उठता था तो करवट लेके कि उठूं फिर मैं आगे बढ़ूं। पोजीशन लेने में 10 मिनट लग जाते। फिर मैं यहाँ आके सूक्ष्म व्यायाम किया। हमारे योगाचार्य राजेश जी ने हमको सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया। आचार्य लोकेंद्र जी ने पूरा हमको एक्यूप्रेशर किया, और मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था। सर्वाइकल लोकेंद्र जी ने 3 से 4 दिन में मुझे को 70% ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस योग ग्राम में आके, और मेरे 2 दोस्त हैं उनको भी ये एंक्लोजिंग स्पलाइटिस है, उनको भी मैं कहूँगा कि योग ग्राम में आएँ और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और ठीक होके यहाँ से जाएं। मैं बाबा जी का बहुत ही बहुत सहृदय दिल से अभिनंदन करता हूँ। चाहता हूँ कि योग को ऐसे ही बढ़ावा मिलता रहे। बहुत आशीर्वाद बेटे। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक हमारी बच्ची आई है उर्वी नाम की, उसका भी यही सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। यही है वो। तुम्हारी बच्ची? नहीं, वो करती है योग, तो वो अच्छा। डरती है, कहती है कि भैया मैं ठीक होंगी कि नहीं। और मैं उसको कल भी शाम को बताया कि तुम ठीक हो जाओगी, डरो मत। हाँ, वो रोती है, वो भी बहुत रोती है। और उसका सूद रखा है पूरा। हाँ, तो लोकेंद्र जी महाराज कर रहे थे उसका वो एक्वाप्रेशर, तो बोली कि मैं ठीक होंगी कि नहीं। तो मैं बोला ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। अब छोटी सी उम्र है उसकी, पूरी नसें ऐसी सूजी पड़ी है, जैसे वो गांव की भाषा में बोले ना, तो वो गाय जो बैल और जो झोटे होते हैं ना, उनके कंधे पक जाते थे वो चलते चलते ना, उसमें बुग्गी में ऐसे मोटी मोटी ऐसी गुड़िया की मोटी गर्दन हो रखी, सूजी पड़ी है पूरी। मैंने कहा बेटा तू 10 से 15 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगी। और मैं जिस दिन योग ग्राम में 11 तारीख को आया तो मैं अपनी वाइफ का कंधा पकड़ के चलता था, और 2 दिन बाद बाबा जी से मिला तो मैं थोड़ा थोड़ा चल लेता था। जब मेरा पोटली मसाज हुआ और पंचक्रम हुआ, फिर जब स्वामी जी से मिले तो मैं पूरी तरह से चला और नीचे झुक के स्वामी जी को प्रणाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस योग ग्राम में आके। पूरे तरीके से मैं अभी फिट हूँ, 70% ठीक हो गया हूँ। और अब ये 30% गर्दन नहीं घूमती थी पहले? नहीं, पहले ऐसे गर्दन नहीं घूमती थी, अभी पूरी घूमती है मेरी गर्दन। नीचे भी नहीं होती थी, ऊपर भी बहुत तकलीफ होता था। ऐसे 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 ऐसे। लेकिन हमारे आचार्य लोकेंद्र जी का मैं बहुत बहुत सहृदय दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी गर्दन ठीक कर दी है पूरी तरीके से। ये एक्यूप्रेशर भी पूरा करवाते हैं। और जब हम पहली बार आस्था पे अपनी बहन पूनम को देखे थे, वो जब यहाँ थी तो उसका दिखाया जा रहा था कि वो उसका अर्थराइटिस ठीक हो रहा है, तभी मुझे आस्था चैनल से वो प्रेरणा मिली कि मैं भी जाके ठीक हो जाऊंगा योग ग्राम में। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम भी योग ग्राम जाएंगे, तो ये कहती थी कि योग तो आप करते नहीं है, ठीक कैसे हो जाएंगे। योग करने के लायक भी नहीं थे ना, होता ही नहीं था, तो होता करे नहीं। क्या है। तो ऐसी धीरे धीरे हालत। कुर्सी बैठ के प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम, और कपालभाति तो होता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था, 1 से 2 मिनट बस। ये गर्दन पूरी चढ़ने लगती थी और कंधा जैसे एकदम जाम कपालभाति था। करे थे पूरा ऐसे। फिर अब और औषधि क्या क्या ली थी? औषधि तो उस समय तो कुछ खाते ही नहीं था, अंग्रेजी दवा एकदम पूरी तरीके से बंद कर दिए थे, क्योंकि डर यहाँ लगता आके योग ग्राम में यहाँ आके शुरू किए तो अनुराग सर ने पिडानिल गोल्ड, मोरिंगा बटी, इम्यूनोग्रिट, अर्थोग्रिट, करकुमिंग गोल्ड और न्यूरोग्रिट, यही औषधियाँ देते हैं। मैं यही इसलिए बोलता हूँ कोई औषधियाँ रहस्य नहीं रखते हम। यदि किसी दूसरे को इस एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस का इलाज मिलता है ना,
इसके एलोपैथी में 15-15, 25-25 हजार के इंजेक्शन आते हैं, एक इंजेक्शन। लखनऊ की डॉक्टर ने बोला था कि आप 25-25 हजार का इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपका 25-25 हजार का एक इंजेक्शन आता है। उससे बोले थे कि आपका ये दर्द मिट जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। और मैं इस बात को कहता हूं कि सारी दुनिया में जितने भी एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस के पेशेंट हैं उनको हम ठीक करने का दावा ही नहीं करते हैं, करके दिखा दिया है। दावा तो वो करते हैं खाली जुबानी जमा खर्च हिसाब, कुछ करना धरना है नहीं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने ये रहस्य की सारी पर्दे हटाई है और आज आपसे भी बता रहा हूं। चलो बेटा। और मैं ये दशमूल क्वाथ और ये पीड़ांतक और इससे इसके धुएं से आचार्य विप्रदेव महाराज जी ने बताया कि आप यज्ञ करिए और इस धुएं से आप अनुलोम विलोम करिए। तो मैं उसको डेली अनुलोम विलोम खूब करता था, 1 घंटे 1.25 घंटे। तो हमारी वाइफ बोलती थी रूम में अब तो सो जाओ, 10 बजने वाला है, तो सुबह जगना भी है। हम कह रुक जाओ थोड़ा सा और कर लेते हैं। क्या तो ये यज्ञ का जो धूम चिकित्सा इसको आयुर्वेद में कहा है, उससे पूरा हमको लाभ हुआ। दर्द मेरा एकदम मिट गया, जैसे लगता था कि चमत्कार हो रहा है। तो ये जो औषधियां खिलाते हैं उन्हीं से हवन कराते हैं, उन्हीं से बस्ती भी तो दिया तेरे को। हाँ, भस्ती भी मेरे को दिया गया, उसके मातृ भस्ती दिया गया, मात्रा बस्ती, फिर दशमूल से बस्ती। ये जिस औषधि खिलाते हैं वही नीचे एनएससी चढ़ाते हैं, वही नाक से हवन में देते हैं, फिर वो खिलाते भी हैं, फिर सारा अलग अलग पंचकर्मा की सारी प्रक्रिया अभी उसके बारे में बताते हैं। चल बेटा जाओ, खुश रहो, आशीर्वाद। अब ये झुकने लग गया, नहीं तो हालात अब कुबड़ा हो जाए आदमी, एक एक अंग जकड़ जाता है, एक एक अंग, साथ में आरए फैक्टर भी। अब ये तो आरए फैक्टर भी पॉजिटिव और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, तो ये ऑटोमेन डिजीज की श्रेणी में आता है। यहाँ बहुत से पूछ रहे थे SLE, MSG, ऑटोमेन डिजीज, ये MND को रिवर्स किया है। अब MND के और एंक्लोजिंग के, और ये सारे पेशेंट अभी 30 तारीख को 30 अभी मार्च से उनको नए भर्ती कर रहे हैं। अभी 300 लोग नए भर्ती कर रहे हैं अभी। फिर वो जैसे बुकिंग खोली 5 दिन में भर गए सारे। चलो कपाल भाती करो। आज तो बताने वाला तो था कुंडलिनी जागरण के बारे में और बताऊंगा अभी, लेकिन एक बात और सुन लो। आप लोग अभी यहाँ सारा उपचार ठीक से लेते नहीं हो। करीब 500 रोगी हैं यहाँ। बताओ, ये कोई बहुत बड़ी दुनिया थोड़ी है यहाँ। लेकिन इसी में बहुत से कंफ्यूज रहते हैं, हम एक्यूप्रेशर कहाँ लें, हम यज्ञ चिकित्सा कहाँ लें, हम ये सारी थेरापियाँ कहाँ लें, सारी नेचुरोपैथी की, सारी आयुर्वेद की, पंचकर्मा, षटकर्मा सब। तो भाई ये की तो ये सेंटर है, ट्रीटमेंट सेंटर, देखो दाएं तरफ रहा, यही सेंटर है। इसी के यहाँ यज्ञ होता है, इसी के बाहर एक्यूप्रेशर होता है। कुछ तो कहते हैं हम कंफ्यूज रहते हैं, घूमते रहते इधर से उधर। अरे भाई ऐसे कौन सी यहाँ कोई भूल भुलैया का खेल है। ए जितने वेट कितने कम करना चाहते हो जरा हाथ उठाना, हाथ उठा लो दोनों। जो भी ये वेट कम करना चाहते हैं ना, जरा एक बार भाई इनका अभिनंदन कर दो। आपने कितनों ने यहाँ रोज का एवरेज 1 किलो वजन कम कर लिया, वो हाथ उठाना। रोज का 1 किलो जिन्होंने वजन कम कर लिया हाथ उठाओ, घुमा हिलाओ जरा दोनों हाथ। रोज का 1 किलो कम, क्या बात है। और जो 1 किलो सा, ये तो 1 किलो का एवरेज, जिन्होंने 1.5 किलो रोज का कम किया या 2 किलो कम किया वो खड़े हो जाओ, ये एक्सेप्शन है। रोज का 1.5 से 2 किलो जिन्होंने कम किया, ऐसे भी कोई है? 1-2 तो रहते हैं ऐसे। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने पूरी चीज फॉलो नहीं की। तो अब कल से ही मिल जाएंगे रोज से 1.5-2 किलो कम करने वाले भी। अब इसके लिए क्या करना? इसके लिए 3 काम एक साथ करने हैं। सुबह तो हो ही गया योग, फिर दिन में 3 थेरापी लेनी है। मिट्टी पूरी लपेट के पूरे शरीर में,
और उसको यहाँ पर नाम दिया है हमने ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। तो ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी में क्या करना है, तुम्हें मिट्टी में लपेट के फिर यह गले तक एक ऊपर से कलर्ड पॉलीथीन लगा करके तुम्हारा ग्रीन हाउस बनाएंगे। धूप में लिटा के रखेंगे, उससे अंदर पसीना आएगा और उससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाएगा कि अंदर ही अंदर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे एक्सेस फैट को खाने लगेगी। ऑटोफैगी प्रोसेस उसको बोलते हैं। करो कपालभाति करो, ये यहीं से शुरू हो रहा है अभी। ये ऑटोफैगी प्रोसेस इतना अच्छा हो जाएगा और उस समय भी वो लेट करके आराम आराम से आप भस्त्रिका, लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। आप लंबा, मैंने कई बार टीवी पर लाइव करके दिखाया। Within a minute you can burn, you can expenditure your 5,000 to 10,000 किलो कैलोरी। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है, मैंने सारी दुनिया को लाइव करके दिखाया हुआ है। कितना? 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाता है। तो जब तुम ग्रीन हाउस थर्मोलियन थेरापी करोगे तो क्या क्या करना है? लंबा श्वास लेना है, आराम आराम से, कोई उसमें टेंशन नहीं कि नहीं, ऐसे ही 10-15 मिनट तो ऐसे करना, 10-15 मिनट आराम आराम से कपालभाति करना, सांसों पर ध्यान देना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। फिर क्या करना? फिर आपकी मसाज होगी। क्या होगी बोलो? मसाज होगी, थर्मोलियन थेरापी होगी और फिर गरम गरम भट्टी में डालेंगे तुमको। किसमें? गरम भट्टी में, आग की भट्टी में नहीं। पकाएंगे तुमको फिर। तो फिर तुमको स्टीम बॉक्स में डाल देंगे। स्टीम बॉक्स, ये सारा काम आज सबको करना है। इसके लिए हमारे यहाँ पर करीब 25 डॉक्टर मैंने आपकी सेवा में लगा रखे हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। नए डॉक्टर लगाए। जितना स्टाफ इस समय योगग्राम निरामयम में है उतना स्टाफ कभी नहीं था यहाँ। अब यहाँ स्टाफ है करीब 600-700, तो अलग अलग कामों के लिए। 70 तो योगाचार्य हैं और करीब अभी यहाँ 25-30 डॉक्टर आ चुके हैं, 20 एक और आ जाएंगे अभी 30 तारीख तक। 50 डॉक्टर, 70 योगाचार्य और करीब जो है 300-400 थेरापिस्ट। बाकी सब फूड की सेवा में, फिर हाउस कीपिंग की सेवा में। तो 3 काम एक साथ करने, मसाज, इनका 3 का एक जब हार्मनी होती है ना, तब ये एक साथ आपका ऑटोफैगी प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अनहेल्दी कोशिकाएं, उनको हेल्दी कोशिकाएं खाना उनका खा करके उनको खत्म कर देती है। साथ में आपका उपवास, मेडिकेटेड डाइट चल रहा है, मेडिकेटेड वाटर ले रहे हैं, गिलोय का पानी पीना है दिन भर। सुन लो ये मोटे मोटे भाई बहनों, कपालभाति करते रहो, नहीं तो ठंड लगेगी। अभी थोड़ी देर में गर्मी आ जाएगी, चिंता मत करो। तो एक तरफ आपका मेडिकेटेड वाटर है, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, साथ में मेडिसिन भी है आयुर्वेदिक। ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में केवल योगग्राम निरामयम में मिल रहा है और इसको अब पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम फैलाएंगे। और मैं आज आपको बोल रहा हूं, मैं पक्का अनाड़ी आदमी हूं इस मामले में, जो ठान लेता हूं उसको किसी भी कीमत पर करके ही रहता हूं।
अभी सारी दुनिया में ये पैथी फैलेगी और ये सारी एलोपैथी का साम्राज्य ढहेगा। एलोपैथी वालों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। वो खाली इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स उसमें ठीक है, शल्य चिकित्सा में भी काफी काम किया, वो कोई पैथी नहीं है, वो तो साइंस टेक्नोलॉजी, उसको हम भी अडॉप्ट करते हैं। दवाओं के नाम पर क्रूरता है, अत्याचार है, व्यापार के नाम पर मौत का कारोबार है और लाखों करोड़ का उसमें व्यापार है, बिजनेस है। तो लोग जो है सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उनमें लगी पड़ी है। लेकिन भाई ये ट्रीटमेंट, ये तो ओबेसिटी के बारे में खाली बताया, आगे सुन लो। 3 चीजें ये आज से सबकी होंगी जितने भी मोटे मोटे भाई बहन। तो कम से कम 200 लोग यहां पर मोटापा कम करना चाहते हैं। बाकी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगी, बीपी, शुगर, बाकी जोड़ों का दर्द और दूसरी दिक्कतें वो भी ठीक होंगी, कोई दिक्कत नहीं। मौसम बहुत सुहाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8 बजे के बाद शाम को 6 बजे तक कड़ाके की धूप रहती है, ये सबसे अच्छी धूप है आरोग्य के लिए। अगली बात, यहां हाइड्रोथेरेपी होती है। हाइड्रोथेरेपी में स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, हिप बाथ, उसमें भी 10-10, 15-15 जाते हैं गिन गिन के। अरे मुफ्त का इलाज है। बोले जी हमको लिखा नहीं, हमको पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अरे तुम जाओ, सब जगह। इसमें निरामयम में तो करीब 80-90% ले रहे हैं। योगाग्राम में लोग ऐसे बावड़े हो रखे, इतना ही तो सेंटर है। अब दिख गए ये ऊपर वाला सेक्शन भी आज चालू हो रहा है दोनों जगह। ऊपर वाले सेक्शन में पंचकर्मा होगा, नीचे वाले सेक्शन में ये हिप बाथ, ये हिप बाथ, स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, ये जहां जगह मिले वहीं बढ़ जाओ और बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले लो। इसमें क्या दिक्कत है? अरे पीछे से पानी तो लगेगा, कोई जहर लगेगा, कोई जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई वैक्सीन लगा रहे हैं। इन चीजों में आदमी भ्रमित रहता है। कहीं मैंने स्पाइन बाथ ले लिया तो अरे भाई डॉक्टर बता देंगे, वहां डॉक्टर थेरेपिस्ट सब है। जिसको जो ज्यादा कमर में दर्द है उसको गरम गरम से देंगे, जिनको ब्लड प्रेशर है उसको गरम ठंडे से देंगे, और फिर जो है आर्म फुट बाथ वहां थेरेपिस्ट हैं, सब जानते हैं आपको, आप ठीक तरीके से देंगे। वहां डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी मिलेंगे, थेरेपिस्ट भी मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको बता देंगे कि आपको ठंडे से लेना है कि गर्म से लेना है कि गर्म ठंडे से लेना है। तो हाइड्रोथेरेपी ये सबको लेनी है, सुन लो सब, ज्यादातर मतलब सबको, मतलब कभी एक में फिर जाए मैं भी घुसूंगा, कोई लड़ाई झगड़ा करने लगो। ये आर्म फुट बाथ, ये स्पाइन बाथ, ये हिप बाथ, ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अच्छा करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। अब ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अच्छा होगा तो तुम्हारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे को नींद अच्छी आएगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम होगा तो तुम्हारी स्पाइन कोड अच्छी हो जाएगी। अच्छी बात है ना, इसमें क्या दिक्कत है? बाकी जितने आर्थराइटिस वाले, सुन लो, आर्थराइटिस वाले, जोड़ों के दर्द वाले कितने, जरा हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ जरा। ये भी मोटापा की तरह थोक में है यहाँ। सबको आज स्टीम बाथ मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, जोर से बोलो। स्टीम बाथ 2 बार लिया करो, स्टीम बाथ, और अनुलोम विलोम कर लो थोड़ी देर। अब कपालभाति तो हो गया था काफी, अभी अनुलोम विलोम करो। सबको स्टीम बाथ मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा, ऊपर वाली श्रेणी में। और सबको मसाज लेनी, मेडिकेटेड मसाज, नॉर्मल मसाज नहीं। इतने बावड़े लोग हैं यहां आकर के भी पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले। कल मैंने सारा सर्वे किया, कल मैंने इस काम के लिए 5-6 घंटे लगाए। मैंने कल सारी चीजों का रिव्यू लिया। मैं यहां रहता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप मेरे भरोसे यहां पर आए हुए हो तो तुम ट्रीटमेंट भी ठीक से ले रहे हो कि यहां सुबह सुबह योग कर लिया और फिर दिन भर झोड़ा ठाए घूमते रहते हो। ये तुम्हारा झोड़ा भी चेंज करना है। इतना मोटा सा झोला उठाए घूमते रहते हो, किसी को तो इसी से कंधों में दर्द हो जाता है। तो जब देखो झोला उठा रखा है और काम कुछ नहीं, झोला ठाए सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, फुर्सत 1 मिनट की नहीं, और बावड़े हो रखे ऐसे।
सुन लो, सबको सामूहिक निर्देश दे रहा हूं, अनुलोम विलोम करते करते। जितने भी जोड़ों के दर्द वाले हैं, दोनों टाइम लिया करो स्टीम बाथ। स्टीम बाथ और एक टाइम कम से कम मसाज। और मसाज में भी 4-5 तरह की मसाज है। ये जितने बहुत ही ज्यादा मोटे ठाड़े हम, एकदम मोटे मोटे रे राम राम, उनको क्या करना है? उनको एक मसाज है, ड्राई मसाज, उसको बोलते हैं उद्वर्तन। क्या नाम है बोलो? अभी थोड़ी देर में भूल जाओगे तुम। उद्वर्तन क्या है बोलो? उबटन करते हैं ना, उबटन। उबटन से उद्वर्तन याद रख लेना, कोशिश करना। और ना याद रहे तो ड्राई मसाज, पाउडर मसाज, इतना तो याद रहेगा। सूखी सूखी मसाज करते हैं, उद्वर्तन। फिर एक है पत्रपिंड मसाज। ये हमारा डॉक्टर अनुराग उसको बोलता है पंजाबी पुट से पत्तर। तो पत्रपिंड मसाज क्या है? पत्रपिंड मसाज बोलो। ये सबको सिखाऊंगा अभी, ये सबको पंचकर्मा, षटकर्मा, नेचुरोपैथी सबको सिखानी भी है, ट्रेनिंग भी तो दे रहा हूं मैं सबको। पत्रपिंड मसाज। फिर एक है खाली वो मेडिकेटेड मसाज, जिसमें मालिश करते हैं। फिर जिनको ज्यादा ही गोडे दुखते हैं, ज्यादा ही कमर दुखती है, गर्दन दुखती है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, उसको फिर गरम गरम तेल, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, उनको गरम गरम तेल डालते हैं। गरम गरम, खोलता खोलता, सहता सहता, इतना भी नहीं डालते कि चमड़ी उधड़ जाए। उनको ट्रेनिंग, जो थेरेपिस्ट, उनको इसी बात की तो ट्रेनिंग दी जाती है। जानो बस्ती देखो, एक तो है जो ये नीचे से दी जाती है गुदा से, वो जानो, वो तो है पायु बस्ती, गुदा बस्ती। और मूत्रेंद्रिय से दी जाती है और योनि से दी जाती है, उसको बोलते उत्तर बस्ती। क्या बोलती? उत्तर बस्ती। फिर ये घुटने पर दी जाती है, इसको बोलते हैं जानु बस्ती। ये सारा आपको सिखा देता हूं। लोग इसको सीखने के लिए 5 साल का पूरा कोर्स करते हैं पंचकर्मा का। ये 5 मिनट का काम है। ये घुटने पर दिया, क्या बोलते हैं इसको? और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको हृदय बस्ती, हार्ट की प्रॉब्लम उसको। और फेफड़ों की प्रॉब्लम है, जैसे अभी बेटी आई थी, ऐसे उनको फुफ्फुस बस्ती। क्या है? फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़े को। लंग बस्ती अंग्रेजी में बोल दो, कौन सी दिक्कत हो रही है? एक अंग्रेजी का एक हिंदी का ठोक दो, ऐसे ही चलता है हिंदुस्तान तो खिचड़ी में। तो लंग बस्ती। और फिर ये पीछे देते हैं, यहां दर्द है तो दे, सूज रखा है छोरी, वो बैठी हुई थी, उर्वी क्या नाम है उसका, कहां गई वो? टॉयलेट गई है। उसको यहां सूजा हुआ है तो उसको अब वो ली नहीं होगी उसने, बावड़ी ने। उसको कहते हैं ग्रीवा बस्ती। यहां से फूल गया, सूजा पड़ा है, तो क्या क्या देते हैं उसको? गरम गरम तेल डाल के फिर उसको वापस ले लेते, फिर गर्म करते हैं, फिर डालते हैं। ऐसे कार्यक्रम चलता है आधा घंटे तक। उसको कहते हैं ग्रीवा बस्ती। कितनी बस्ती? अब 3 जगह दर्द है, यहां भी बहुत दर्द है, पीछे पीठ में बीच में भी दर्द है और नीचे भी दर्द है, तो 3 जगह घेरे बना देते हैं। उसको बोलते हैं कटी बस्ती। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती। ये तूने लिए ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती? हाँ, तो बैठ जा उधर। और वो नीचे वाली भी बस्ती लिए, एनएस वाली भी। ये बस्ती बहुत जबरदस्त लाभ करती है स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम्स में। इसका इतना अद्भुत लाभ है। बैठो बेटा। ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, फिर पायु बस्ती, गुदा बस्ती, पायु कहते हैं उसको, उपस्थ बस्ती, पायु और उपस्थ जो है वो उत्तर बस्ती। ये सारी बस्ती, ये शुद्धिकरण की बहुत जबरदस्त चीजें। यहां आकर के और तुम ये चीजें ना लो तो फिर यहां आना किस बात के लिए हुआ? खाली प्राणायाम तो घर पे भी कर ही लेते थे। तो ये सारी चीजें लो यहां। फिर जिनके दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती रहती है, नींद नहीं आती जिनको, वो इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। मैं सब वहां आपको डॉक्टर, वहीं थेरापिस्ट सब मिलेंगे। बोल जी मैंने लिखा नहीं, यहां सब चीजें लिखत पढ़त में है। खाने के समय लिखत पढ़त होगी, बाकी ट्रीटमेंट सेंटर में जाओ, वहां डॉक्टर मिलेंगे आपको, 2-2 3-3, वहां सब थेरापिस्ट मिलेंगे, आपको सब चीजें करेंगे। अरे देंगे ना, मैंने बता दिया।
अरे जब मैं कह रहा हूं तो तेरा ऑर्डर चलेगा क्या बावड़ी? हाँ अभी भी कर नहीं देंगे जी, खाना नहीं मिलेगा बिना ऑर्डर के, ये पक्की बात है। वहां रसोई में तो लिखा हुआ ही मिलेगा, ट्रीटमेंट सेंटर में वहां डॉक्टर मिलेगा, वो लिखेगा, थेरापिस्ट भी मिलेगा। बेटा जो बता रहा हूं उसको सुन ले, अभी तो अपने आग्रह तोड़ ले। तो वहीं ट्रीटमेंट सेंटर में ही 3-3 डॉक्टर मिलेंगे आपको, लेडीज में भी जेंट्स में भी, और जहां थेरापियां हो रही होंगी वहां भी डॉक्टर मिलेंगे।